नहीं तो सरी की मैन किया ना कि सिर्फ झारखंड हानिया साउथ की टीम मौका हुई दरिया और इसी बीच में इससे पहले की भाई एक बार फिर से बॉल को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्ती यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं मौका होगा मौका में लगा दिया है चौका और मोसीमा जोयल जो कि विदेशी मूल के ये खिलाड़ी लेकिन खेलते बड़ा कमाल है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती मोहनलाल सोरेन उर्फ लल्लू के नाम से प्रसिद्ध आला सिंह शॉट के लिए तैयार आला सिंह का ये लेकिन और यहाँ गोल हो सकता है लेकिन निम्बगान की टीम ने अच्छा बचाव किया है और इसी के साथ अजीत के पास अजीत हासा खिलाड़ी के पास से गोल लागने के काफी करीब लेकिन गोलकीपर अजीत सिंह का बहुत ही नियंत्रित बहुत हेलो बाबा बॉक्स दिखा नोड़े गो जगह नोड़े जब नुको मत को जंदारी को उनको बताओ को हाथे को लगा दो होगा तो स्पेशल आरक्षित जगह को दो होगा लेडीज को लगी दया करते उना कोई जगह आप डिपूट तहन पे कोई को बड़ा कमी पे जाम का रिसर्च कर ग्राउंड मेंटेनेंस ग्रुप रहे इधर तो बिना भी आप बीच बीच में आप पे राउंड अप पे मरा हुआ और मुसीमा जो है और 12 नंबर विश्वनाथ नेपाल की ओर से खेलते हुए ये विश्वनाथ लेकिन मुसीबा जोयल से आगे निकलने में कामयाबी मिली नहीं और इसी बीच और सुंदर शॉट गोलकीपर के हाथ से गेंद छूट गई थी बहुत ही बेहतरीन मौका मिला था लेकिन निम्बगान डुमका की टीम बच गए अन्यथा जो कि इस मैच के मुख्य रेफरी हैं जबकि असिस्टेंट रेफरी के तौर पर इस समय राहुल तिर्की जी आपस में दोनों इस समय बात करते हुए तीन गरबा रांची के टीम के मैनेजर अभी तक आप रिपोर्ट किए नहीं है तीन गरबा रांची अभी तक रिपोर्ट और वहां रेफरी ने वहां एडवांटेज से करवाया और इस बार सामन सोरेन के पास है नेपाल की टीम भी बहुत ही खूबसूरती से खेल दिखा रहे हैं और इसी बीच गोल का इशारा आता हुआ लगी और उका तो कोई और बोलता है का नडी दिन खोय जय हिंद क्लब पेट कालसार या नवा टूर्नामेंट नवा फुटबॉल नोडेना आयोजन नोडेना विधि व्यवस्था जल लगी और निया साल हो 2021 रे नोडे पे जरवा होगा जतो को अड़ी मनोज कुरुमुटु से नवा टूर्नामेंट को सजाव सपड़ाए जतो को अड़ी सरहाव उनका मेहनत उनका समर्पण नवा खेल प्रति उनका डेडिकेशन और नवा टूर्नामेंट रिया का स्टैंडर्ड करना नवा चितान रकाब लगे दिन रात को मेहनत का जतो ले सराहवे को साथ साथ इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जितने टेक्निकल स्टाफ हैं चाहे वो कोलकाता से जो आए हुए साउंड सिस्टम के जितने टेक्नीशियन हैं साथ ही साथ जितने लाइन्समैन हैं और साथ ही साथ जितने इस ग्राउंड को दुल्हन की तरह जिस तरह से सजाया गया है प्रत्येक डेकोरेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोग का भी बहुत बड़ा अहम योगदान है और इसी बीच में जोयल के ऊपर में जिस तरह से तीन खिलाड़ी एफर्ट कर रहे थे और फ्री किक के लिए मौका मिलता हुआ अग्रियानु जो कि विदेशी मूल के ये खिलाड़ी अब देखना है किस जगह पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए शॉट को बढ़ाएंगे गोलकीपर अजीत मिंज बहुत ही क्षमतावान गोलकीपर है इस गोलकीपर के बारे में मैं जानता हूं काफी बड़े बड़े मैच खेलने का अनुभव है एक अच्छे गोलकीपिंग के लिए वो जाने जाते हैं थोड़ा सा वहां पर मिस पास किया
और 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस बार फिलिमन मुर्मू अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास निकालना चाह रहे थे, लेकिन गेंद गोलकीपर वाले लाइन से बाहर निकलती। अगला मैच के लिए 3 गरबा रांची और ब्लैक स्टोन क्लब चंपांडी से बार बार मैं निवेदन करता हूं, कृपया आप समय को देखते हुए आप रेडी होकर रहें, क्योंकि जब मैच होने में विलंब होती है तो बहुत सारे दर्शक इंतजार करते करते काफी ज्यादा वो थक जाते हैं। इसलिए मैं ब्लैक मुन्ना चंपांडी मुन्ना टेक्निकल मंच के पास आने का कष्ट करेंगे। मुन्ना टेक्निकल मंच के पास आने का कष्ट करेंगे। मुन्ना अंसारी। और अभी तक अच्छा खेल दोनों ही टीम ने दिखाया है। त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल की टीम बहुत ही खूबसूरती से अच्छा खेल दिखाया है। और फिलहाल 2 विदेशी मूल के खिलाड़ी आपस में हैं। और फिलहाल 11 नंबर जर्सी नंबर 15 के लिए रेलिमंडोस्की, जो कि इस समय जर्सी नंबर 15 में अब देखना है। अजीत बहुत ही क्षमतावान खिलाड़ी है और मैच के शुरुआती क्षण में एक बेहतरीन मौका मिला था गोल दागने के लिए, हालांकि शॉट विपक्षी गोलकीपर के हाथ में शॉट जमा बैठे रहेगा। फर्स्ट राउंड का ग्लैडिएटर एफसी दिल्ली बनाम एएसबी बीरभूम एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल कल का चौथा मैच होगा और इस टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड का 8वां मैच एसएसडब्ल्यू चंदन नगर वेस्ट बंगाल और यूएफसी मकरा पहाड़ी शिकारीपाड़ा के बीच खेल होगी। और मैं याद दिलाना चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए, हॉकी में हमारे बीच 4 टीम गर्ल्स फुटबॉल टीम वो भी पार्टिसिपेट करेंगे पिछले साल की तरह ही। और गर्ल्स टीम में इन सभी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। बिरानसी क्लब घटक सद्भावना महिला एफसी घुटनी सिवान बिहार के बीच 15 नवंबर में ही एक और जो लड़कियों का जो मैच होगा आजाद स्पोर्टिंग क्लब देवेरिया यूपी और बनारस हॉस्टल क्लब, एक बढ़कर एक टीम ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और सभी का खेल बिल्कुल चौंकाने वाला रहा है। बहुत ही देखने लायक सीखने लायक खेल अभी तक हमें देखने को मिला है। ये बिल्कुल पिछला मैच में जिस तरह से रोमांचक रहा था और थोड़ा आपको वेट करना पड़ा इस मैच के लिए और 50-50 का चांस फिर एक बार बन रहा है। नेपाल इस वक्त और और ये 99% गोल में बंद है, लेकिन ऐसा इस वक्त है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा खतरा होगा नेपाल टीम के लिए। बहुत ज़्यादा खिलाड़ी शॉट को ब्लॉक करने के लिए वॉल का निर्माण कर रहे हैं और सबसे बड़ा और अगला मैच के लिए 3 गढ़वा रांची और लेग स्टोन चपाने के तैयार रखेंगे, क्योंकि बहुत ढीले चल रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका और शॉट यहाँ पर ब्लॉक हुआ है और जो खतरा बना था वो खतरा आसानी से टल जाएगा और ऐसा लग रहा था कि बहुत बढ़िया मौका बनेगा नीम बगान के लिए। विश्वनाथ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्लेइंग को बदला है, लेकिन उस दिशा में उसकी टीम नेपाल के ऊपर में हमारे भारतवर्ष के पड़ोसी देश से आए हुए टीम नेपाल, और इनसे पहले ही वहां पर ऑफ साइड का इशारा नेपाल के मैन डिफेंडर लंबा शॉट लिया और नेपाल की टीम के लिए बहुत ही सुंदर मौका, लेकिन फिलहाल डिफेक्ट होकर बाहर की ओर छिटक गई। और इसी वक्त यहाँ पर 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी फिलिमन का छापा लच्छू के लिए बहुत ही टैलेंटेड फुटबॉलर है। मोतीमा जोयल के गेंद को पास बढ़ा दिया है, लेकिन वहां रक्षक पंथी कम नहीं, बहुत ही खूबसूरती से 19 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के लिए पास बढ़ा दिया है सुमन सोरेन, जो कि 19 नंबर जर्सी पहने हुए, और 7 नंबर जर्सी पहने हुए विश्वनाथ। अच्छा पास 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, जोरदार हिट विश्वनाथ इसको
लज्जू सावल सोरेन के गेंद को पास बढ़ाया था, लेकिन अजीत के पास गेंद। और यहाँ से रक्षकबंदी लाल मोदी जो कि टीम के कैप्टन है, 2 नंबर जर्सी में खेल रहे, बहुत ही खूबसूरती से अपने गोलकीपर के लिए काम को आसान किया और बहुत ही यंग खिलाड़ी यहाँ पर रिबिन मुर्मू। और इसी के साथ 7 नंबर, लेकिन फर्स्ट टाइम टच वहां गए और पैर पर सही कॉन्टेक्ट नहीं, अन्यथा मौका निश्चित रूप से गोल लागने के लिए मिल गया था। जर्सी नंबर 7 त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल की तरफ से जर्सी नंबर 7 विश्वनाथ हाजदा ने अपने टीम के लिए 1 स्कोर कर दिया है और इस तरह से नेपाल की टीम इस मैच में 1-0 से आगे। इस तरीके से उनको मौका मिला, हालांकि गोलकीपर अजीत में भारी भरकम प्रयास रहा, लेकिन अंततः वो नाकामयाब साबित हुए और इस तरह से इस मैच में 1-0 की बढ़त पर खेल रही नेपाल की टीम। तो मैं कह रहा था नहीं तो गबाला जितुम जब तो हड़ को बढ़ाया गया, गबाल आया जितुम लिखा गया, गबाला जितुम रे अड़ी हमाल गिताया, अड़ी दमाना गिताया, हर अड़ी साहसिक कदम, अड़ी नपाए फुटबॉल बार वो बनेगा। शॉट जो नहीं लिया था, लेकिन ऑफ टारगेट इस बार गोलकीपर के लिए कोई मुश्किल नहीं और दी जाएगी गोल की। तो बहुत ही सोच और समझ के साथ यहाँ पर खेलने की जरूरत होगी निम्बगा दुमका की खिलाड़ियों को। फिर एक बार लॉन्ग रेंज से जो गोल मारे थे, ये दूसरा गोल मारने का बहुत बढ़िया चांस था। टॉप करना में एक बार फिर से चुनाव यहाँ पर टारगेट कर रहे थे, लेकिन फिर से एक बार खेल में रख नहीं पाए थे इस शॉट को। बीच में एक बार फिर से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पास अजीत के लिए, बाई प्लेइंग के क्षेत्र में अजीत क्या एक बार फिर से फिलिप, और ये सबसे युवा खिलाड़ी 14 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी का जिक्र जरूर होगा बीच बीच में, क्योंकि इतना कम उम्र में बड़ा अचीवमेंट होगा इनके लिए। कमाल का पास वहां पर बहुत ही बेहतरीन बढ़िया पास निकाला है, पोजीशन आउट होकर गोलकीपर ने बॉल को सिलेक्ट किया और इस बार गोल होने का कोई संभावना नहीं। एक गोल से संतुष्ट नेपाल की टीम, जबकि वो बखूबी इस चीज को जान रहे हैं गोल ज्यादा नहीं है, इसे 2 गोल करना होगा तो मैच में और पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगा। 3 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी लंबे करके फिलिप यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, अजीत को बॉल खेलने के प्रयास में, और इसी बीच में जो अपेक्षा कर रहे थे उससे थोड़ा छोटा शॉट लगा रहे थे और फिर से बॉल पोजीशन रहेगा निम्बगा दुमका के पास। इस स्कोर लाइन को बराबरी करने के लिए ज़्यादा नहीं, 1 गोल की जरूरत होगी दुमका की टीम को। सर यहाँ पर जिस तरह से बड़ी पॉइंट पास उन्हें विदेशी मूल रैन खिलाड़ी उन्हें तहक नमोसीमा जोयल, हालांकि शॉट राइट आउट रैन खिलाड़ी देखें राजेंद्र, जहां डिफेंस लाइन में मूल डिफेंडर के रूप में अल्लाह सिंह जहान नेपाल की तरफ से खेल रहे हैं, जबकि अगर आप देखें फॉरनर प्लेयर के तौर पर जो खेल रहे हैं निम्बगान की तरफ से अग्रियानो, जो कि 5 नंबर जर्सी पहने हुए, दोनों लगभग एक बेहतरीन अभी तक प्रदर्शन रहा है जो एक मैन स्टॉपर का जो काम होता है। और इसी बीच में 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी हिमोडोसी का अच्छा पास, लेकिन ये खिलाड़ी मैंने पहले ही कहा काफी यंग खिलाड़ी रिबिन, लेकिन जी हाँ, इस मैच के बाद जो टीम गरबा रांची और ब्लैक स्टोन क्लब चंपांडी के बीच में जो मैच होगी उसमें ऑलरेडी ब्लैक स्टोन क्लब की टीम वो रिपोर्ट कर चुके हैं। विशेषकर टीम गरबा की टीम से मैं गुजारिश करूंगा कृपया समय को देखते हुए आप अपने खिलाड़ियों को जल्दबाजी में यहाँ लाने का प्रयास करें, अभी चूंकि समय नहीं है। और इसी बीच 15 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी प्लीमन डोसी, ये भी विदेशी मूल के खिलाड़ी नेपाल, और इसी बीच एक और गोल मार सकते हैं ये खिलाड़ी अजीत हाजदा, लेकिन उससे पहले ही और इसी बीच त्रिमिल थोड़ा सा वहां पर मिस पास किया, खेल दिखाया है, लेकिन नेपाल की टीम एक और आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी, लेकिन उसकी कोशिश को विफल करते हुए, लेकिन वहां पर रेफरी दरअसल काफी नजदीक में थे और काफी अपने साथी खिलाड़ियों का सहारा लेंगे और आला सिंह इस समय रनअप बनाते हुए नेपाल की टीम की तरफ से खेलते हुए ये खिलाड़ी
टॉप कॉर्नर में गेंद जा रही थी, हालांकि गोलकीपर बहुत ही बेहतरीन बचाव किया है रामलाल ने, अन्यथा एक और मौका बन गया था। फिलहाल याया के पास गया, नीम बगान की ओर से खेलते हुए ये स्ट्राइकर याया वहां पर गिरते पड़ते, लेकिन प्रयास अभी तक जारी। और फिलहाल 15 नंबर जर्सी पहने हुए रेजिमन दोस्ती सुंदर बचाव किया है, जो कि विशाल के रूप में 3 नंबर नेपाल की ओर से जो लेफ्ट हाथ के खिलाड़ी तो ये बहुत ही रोमांचक इसकी ओर ये मुकाबला बढ़ता हुआ इस तरह से, क्योंकि एक गोल है उसके बाद यहाँ पर बहुत ही उम्दा प्रदर्शन नेपाल टीम के अग्रिम बंदे यहाँ पर कर रहे हैं, और लॉन्ग रेंज से जिस तरह से शॉट को यहाँ पर लगा रहे हैं वो चौंका देने वाला। यहाँ पर अच्छा कीपिंग अजीत एक बार फिर से यहाँ पर स्पेस जरूर था, लेकिन पेशेंस रखा इस खिलाड़ी ने। 3 खिलाड़ी को बीट कर चुका है, चौथे को बीट नहीं करेंगे। बॉल पोजीशन किसके पास रहेगा? लालू वहां पर बहुत ही बड़ी आला सिंह का कमाल का इस खिलाड़ी ने डिफेंडिंग किया है। आयरन गेट की तरफ मजबूत मिल सकता है यहाँ पर विश्वनाथ, यहाँ पर एक बार से दूसरे गोल की तरफ, लेकिन बॉल को यहाँ पर गलत दिशा में पास निकाला, लेकिन अच्छा रिकवरी फिर से बार नेपाल के पास ही रहेगा बॉल पोजीशन। यहाँ से हो सकता है मौका, बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्लियरेंस 5 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी नीम बगान की ओर से अग्रणी यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ से हो सकता था मौका। हैंडबॉल का मांग वहां पर बहुत ही बढ़िया इंटरसेप्शन, और नेपाल के ओवर में खिलाड़ी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, और 1-0 की लीड यहाँ पर मिल रही है नेपाल की टीम को। और यही बढ़त अगर फाइनल सिटी तक यहाँ पर बरकरार रखते हैं तो अगले राउंड के लिए जगह को फिक्स करते हैं। ये युवा खिलाड़ी कमाल जैसे जैसे सिचुएशन को देखा है उसी तरह से खेला। रिबिन के पास एक बार फिर से क्रॉस करने का मौका, लेकिन प्लेसमेंट वहां सही नहीं दे पाए थे। छोटे करके रिबिन वहां पर टैकल भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और ये हेडर किसके पास, लेकिन यहाँ पर बचाव की क्रम में बॉल को साइड लाइन से बाहर धकेल दिया है। यहाँ पर बत्ती में जाके चले गए हैं। आला एक बार फिर से फर्स्ट टाइम टच किया है बाएं लेग के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी बैकअप नहीं कर रहा था, इसलिए बॉल निकल गई। विश्वनाथ के पास यहाँ पर फिर से एक बार मौका है, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती, और यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा नेपाल की टीम को। एक गोल से यहाँ पर संतुष्ट रहना होगा आपको। अभी तक बहुत अच्छा प्रयास तो बहुत लंबे अरसे तक किया था सुरेंद्र, यहाँ पर देखा कि किस जगह में बॉल को उछालेंगे अजीत के लिए। अजीत इस खिलाड़ी को मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बॉल मिला है। जोएल वहां पर यहाँ पर याया के लिए बॉल को आगे निकाला था, लेकिन याया से भी वहां पर बॉल को छीन लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाफ में यहाँ पर बॉल पोजीशन भी ज्यादा हो गया है नेपाल टीम के पास, थोड़ी सी ज्यादा, और ऐसे में हर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया रन लगा रहे हैं। काफी गति है नेपाल की टीम के खिलाड़ियों के पास, जिसके बदौलत यहाँ पर अभी तक के मौका है, लेकिन हवा में फ्लैग हवा में जो मौका बनता वो मौका हाथ से निकल जाएगा। श्रीवास्तव का वहां पर फ्लैग हवा में उठ गया, और ऐसे में पाते हैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक बार फिर से शॉट जो लिया था, लेकिन अपेक्षा से छोटा, और जो मौका बनता अभी मौका है, पीछे खेला है वहां से मौका हो सकता है, लेकिन बहुत ही सुंदर हेडर सुरेंद्र के द्वारा। और यहाँ से एक बार फिर से बॉल को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्ती, यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, मौका होगा, मौका में लगा दिया है चौका, और ये दूसरे गोल यहाँ पर हो जाएगा। विश्वनाथ किशोर ने इस बार गोल मार दिया है। 2 फर्स्ट गोल विश्वनाथ, सेकेंड गोल विश्वनाथ किशोर।